गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम डीएलएड के बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे। आज हम लोग वर्ग टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ग क्या होता है। जब किसी संख्या पर घात के रूप में 2 लिखते हैं तो उसे वर्ग कहते हैं। यह कैसे प्राप्त होता है? जब किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा किया जाता है तो वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो आज हम लोग पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं, धनात्मक संख्याओं और भिन्नों का वर्ग करना सीखेंगे। पूर्ण संख्या क्या होता है वर्ग और प्राकृतिक संख्या क्या होता है पहले जानना। जिनसे गिनती किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं और प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या, उस संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के जितनी संख्याएं जान रहे हैं सब प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। और प्राकृतिक संख्याओं के ठीक पहले शून्य लिख देंगे तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगा। और प्राकृतिक संख्याओं में के ठीक पहले, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनके पहले माइनस का चिन्ह लगा दीजिए तो यह ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी। और भिन्नात्मक संख्याएं जिसमें अंश हर होता है उन्हें भिन्नात्मक संख्याएं कहते हैं। तो आज हम लोग इन सब संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। 7 का वर्ग, तो हम बोले हैं 7 का वर्ग करने के लिए 7 पर 2 घात कर देंगे। अब यह इसको सरल करने के लिए यह भी बताए हैं जब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाता है तो उसे तो वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो जितना घात है उतनी बार गुणा। तो 2 घात है तो 7 में 7 का 2 बार गुणा, और ये गुणा करेंगे जितना मान आएगा यही इसका मान हो जाएगा। अब इसके बाद से दूसरी किसी संख्या का करें। 5 का वर्ग, 5 का वर्ग है तो 5 पर 2 घात लिख देंगे और इसको तोड़ेंगे तो जितना घात है उतनी बार गुणा करेंगे। तो 5 गुणे 5 बराबर 25। प्यारे बच्चों थोड़ा सा और समझ लें, यह 5 का वर्ग लिखा गया है तो यह जो ऊपर संख्या लिखा जाता है इसको घात कहते हैं और यह जो नीचे संख्या रहता है इसको आधार कहते हैं, यह भी जान लें। अब इसके बाद से किसी और का करें। 2 अंकों वाली संख्या 10 का वर्ग, 10 का वर्ग बराबर 10 पर 2 घात, और 10 पर 2 घात का मतलब 2 घात है तो 10 में 10 का 2 बार गुणा, तो हो जाएगा 10 दाम में 100। दूसरे किसी का करें। 14 का कर दें। 14 का वर्ग बराबर 14 पर 2 घात, 2 घात है तो 14 में 14 का 2 बार गुणा करेंगे। 14 में गुणा होगा तो 196 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे लोग वर्ग को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए क्या करेंगे, 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद करेंगे, क्योंकि वर्ग पढ़ेंगे तो वर्गमूल भी आएगा। घन पढ़ना है और घनमूल भी पढ़ना है। तो वर्गमूल आने के लिए और वर्ग में भी वर्ग दिया है तो वर्ग भी आएगा ही। इसके लिए 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद किया जाता है। तो हम कुछ संख्याओं को करके बता रहे हैं। 1 का वर्ग बराबर 1 गुणे 1 बराबर 1। 2 का वर्ग बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4। 3 का वर्ग बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9। 4 का वर्ग बराबर 4 गुणे 4 बराबर 16। 5 का वर्ग बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25। यही काम कम से कम 30 तक याद करेंगे। 30 गुणे 30 बराबर 900, यहाँ तक याद कर लेंगे। अब इसके बाद से जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें कुछ ऐसी संख्याएं, महत्वपूर्ण संख्याएं बताएंगे जिनका वर्गमूल ज्ञात करने में बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो पहले इतना याद करेंगे। प्यारे बच्चों अब हम लोग कुछ ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग करेंगे। तो वह वर्ग करने से पहले कुछ रूल होते हैं, वह जानना जरूरी है। मान लीजिए एक ऋणात्मक संख्या है और इसका दूसरी ऋणात्मक संख्या में गुणा होगा, यानी कि माइनस का गुणा माइनस में होगा तो यह प्लस में बदल जाता है। फिर एक ऋणात्मक संख्या है और एक धनात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक का धनात्मक में गुणा होगा तो यह माइनस होता है। और फिर एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है, इन दोनों का गुणा होता है तो माइनस होता है। अब एक प्लस रहेगा और फिर से एक प्लस रहेगा तब यह प्लस होता है। तो प्यारे बच्चों इसको याद रखने के लिए ध्यान देंगे, जब यह दोनों चिन्ह समान रहेंगे, समान मतलब यह माइनस है और यह भी माइनस है, इन दोनों का गुणा होगा तो प्लस आएगा। और जब दोनों विपरीत रहेंगे, एक माइनस एक प्लस या एक प्लस एक माइनस, तो माइनस आएगा।
तो देखिए इन दोनों के लिए माइनस आया है और इसके लिए प्लस आया है। यह सब इतना ध्यान रखेंगे तब ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग करने में सुविधा रहेगा। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ें ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग। मान लीजिए हमको -3 का वर्ग ज्ञात करना है, तो -3 पर 2 घात लगा देंगे और 2 घात है तो -3 में -3 का 2 बार गुणा कर देंगे। -3 गुणे -3, तो गुणा होगा क्या? तो पहले तो संख्याएं थी, पिछले वाले वर्ग में मान लीजिए 5 का वर्ग निकाले हैं तो 5 गुणे 5 लिख दिए हैं और 25 लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो पहले हम लोग चिन्हों का गुणा करेंगे। तो माइनस और माइनस, माइनस में माइनस का गुणा होगा तभी बताए हैं प्लस आएगा। अब उसके बाद 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लीजिए -7 का वर्ग निकाल रहे हैं, तब -7 का वर्ग, जिस किसी का भी वर्ग निकालना है उस पर 2 घात लिख देंगे, फिर -7 गुणे -7, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा और 7 सत्ते 49। हम लोग प्लस का साइन पहले अकेले संख्या रहता है तो लिखते नहीं हैं। अब किसी दूसरी संख्या का कर लें, मान लीजिए -15 का वर्ग निकाल रहे हैं, यह क्या हो जाएगा? -15 का वर्ग 2 घात कर देंगे, -15 गुणे -15, तो कितना हो जाएगा? माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 15 का 15 में गुणा होता है तो 225 होता है। तो प्यारे बच्चों, ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग इस तरह से ज्ञात किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग कुछ भिन्नों का वर्ग करेंगे। तो भिन्नों में धनात्मक भिन्न भी लिया जाएगा और ऋणात्मक भिन्न भी लिया जाएगा। तो भिन्न पहले, भिन्न में अंश और हर रहता है और बीच में जो पट लाइन रहती है, रेखाखंड रहता है, उसको बट्टे का चिन्ह पढ़ते हैं। तो एक भिन्न लिखें, इसको पढ़ेंगे, यह भिन्न है a/b। जो ऊपर रहता है उसको अंश पढ़ते हैं और जो नीचे रहता है उसको हर कहते हैं। अंग्रेजी में नॉमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर। तो अब हम लोगों को वर्ग करना है, तो धनात्मक भिन्न रहेगा उसका भी वर्ग करेंगे, ऋणात्मक भिन्न रहेगा उसका भी वर्ग करेंगे। -2/5 का, पहले धन वालों का करें, 2/5 का वर्ग। तो वर्ग करना है 2/5 का वर्ग कर दें। अब वर्ग है तो जिसका वर्ग है उतनी बार गुणा कर देंगे। तो 2/5 का वर्ग है तो 2/5 में 2/5 का 2 बार गुणा, तो 2/5 गुणे 2/5। अब क्या करना है, इसका गुणा करने के लिए देखिए, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो 2 का गुणा 2 में तो 2 दूनी 4 और 5 का गुणा 5 में तो 25। यह इसका आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, इस गुणा की प्रक्रिया को इसी प्रकार आगे की तरफ दोहराते जाएंगे। तो आइए दूसरा देते हैं। 3/7 है, तो वर्ग करना है तो 3/7 और पूरे का ब्रैकेट लगा करके 2 घात लगा देंगे। अब 3/7 गुणे 3/7। अब अंश का गुणा अंश में तो 3 का गुणा 3 में 3 त्रिके 9 और 7 का गुणा 7 में 7 सत्ते 49। यह भिन्नों का, धनात्मक भिन्न है, इनका वर्ग इस तरह से करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ऋणात्मक भिन्न लेकर के कुछ वर्ग करें, कुछ ऋणात्मक भिन्नों का वर्ग। अब हम लोग कुछ ऋणात्मक भिन्नों का वर्ग करेंगे। -4/7 का वर्ग निकालेंगे हम लोग। तो -4/7 पर 2 घात, जैसे ऋणात्मक संख्या का किए हैं पिछली बार उसी तरह से। अब वर्ग करेंगे तो -4/7 गुणे -4/7। यहाँ पर 2 चिन्ह हो रहा है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया है। अब क्या करेंगे, पहले चिन्हों का गुणा करेंगे। तो अभी हम लोग शुरुआत, इस वीडियो की शुरुआत में ही पढ़े हैं, ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन हो जाएगा, यानी कि माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस। यह माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद से इस भिन्न का अंश का गुणा अंश में, तो 4 का गुणा 4 में होगा तो 16 और 7 का गुणा 7 में होगा तो 49। यह इतना हो जाएगा। अब थोड़ा सा दूसरे भिन्न का करें, -5/12 का वर्ग, -5/12 का वर्ग। तो -5/12 पर 2 घात
-5/12 गुणे -5/12, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंश का गुणा अंश में 25 हो जाएगा, और 12 का गुणा 12 में होगा तो 144 हो जाएगा। इस तरह से ऋणात्मक भिन्नों का वर्ग करते हैं। कुछ भिन्न ऐसे दिए गए रहते हैं जो अपने सरलतम रूप में नहीं रहते हैं। तो भिन्न सरलतम रूप में क्या होता है, जब यह वीडियो ख़त्म होगा तो सबसे अंतिम में बताएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा विषम भिन्नों का वर्ग करना है। -7/3 का वर्ग। अब किसको विषम भिन्न कहते हैं, किसको सम भिन्न कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा रहता है और हर बड़ा होता है उसको सम भिन्न कहते हैं, और ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। तो आइए एक विषम भिन्न लेकर के उसका वर्ग करते हैं। तो यह -7/3 एक विषम भिन्न है, इसका वर्ग करेंगे तो -7/3 का वर्ग बराबर -7/3 यह इतना होगा, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, और 7 का गुणा 7 में होगा तो 49 हो जाएगा, और 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 3 9 हो जाएगा, तो 49/9। यह तो हो गया विषम भिन्न। अब इस तरह से संख्याओं का वर्ग करना आप लोग जान गए हैं। अब कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका वर्ग किया जाता है तो सेम वही संख्या आता है। तो दो संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका वर्ग अपने आप के बराबर ही होता है। जैसे 0 का वर्ग 0 गुणे 0 बराबर 0 होता है, और 1 का वर्ग बराबर 1 गुणे 1 बराबर 1 होता है। तो यह बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब 0 का 0 में गुणा होगा तो 0 होगा। आइए अब हम लोग ऐसे भिन्न का वर्ग करें जो अपने सरलतम रूप में नहीं है। अब हमको 8/14 का वर्ग करना है। तो जैसे हमको वर्ग करना है वैसे भी कर सकते हैं, और सरलतम रूप में करके भी कर सकते हैं। लेकिन यदि इसको बिना सरल किए वर्ग करेंगे तब भी इसको सरलतम रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी भिन्न को लिखने का यही मतलब है कि उसको सरलतम रूप में लिखा जाए। यदि भिन्न को सरलतम रूप में नहीं लिखेंगे तो वह सही नहीं माना जाता है। तो 8/14 लिखा है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सरलतम रूप में करेंगे। तो सरलतम रूप में कैसे किया जाता है, तो देखते हैं क्या किसी संख्या से दोनों अंश और हर कट रहे हैं। तो देखिए 2 से यह भी कटेगा, 2 से यह भी कटेगा, तो 2 से कटेगा 4 बार में। तो अब यहाँ पर 8/14 लिखेंगे, और 2 से 8 4 बार में कट जाएगा, 2 से 14 7 बार में कट जाएगा। यहाँ से इसका मान 4/7 हो जाएगा। तो 8/14 का वर्ग कीजिए चाहे 4/7 का वर्ग कीजिए, दोनों एक ही मतलब है। यदि आप इसको सरलतम रूप में करके वर्ग करें, और नहीं तो इसका वर्ग करके सरलतम रूप में करें। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि ऐसा भिन्न रहेगा तो पहले सरलतम रूप में कर लेंगे, फिर उसके बाद उसका वर्ग करेंगे। तो 8/14 का वर्ग बराबर 4/7 का वर्ग। तो 8/14 लिखिए चाहे 4/7 लिखिए, तो 4/7 का वर्ग निकालना है, तो 4/7 का वर्ग यानी कि 4/7 का गुणा 4/7 में, तो 4 चौको 16 और 7 7 49। तो अंश का गुणांश में कर दें और हर का गुणा हर में कर दें। तो प्यारे बच्चों, वर्ग की इतनी प्रक्रिया है, आप लोग इसको तैयार करके रखेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग संख्याओं का घन करना सीखेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।